नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में एक बड़ा विस्फोट हो गया है और ये बड़ा विस्फोट पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास हुआ है। इस मामले में कई जानकारियां सामने आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि 2012 से टीपीपी इसकी धमकियां दे रहा था और अब इस पर जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी आतंकवादियों का ही इसमें हाथ बताया जा रहा है। इस मामले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर और विदेशी मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने वाले दिवाकर विक्रम सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है, क्या इसमें सबसे पहले आप कहना चाहते हैं? पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ये खबर चल रही है उसमें सच्चाई इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकायदा पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वो जानकारी दे रहे हैं और बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये विस्फोट हुआ है। आपने जिस जगह का जिक्र किया है, मैं पहले ये जान लीजिए, ये पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खां है और ये जो फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी, मतलब यहाँ पर परमाणु बम तैयार किए जाते हैं, ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं क्योंकि ये बहुत खुफिया जानकारी है आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इस पूरे एरिया में डेरा गाजी खां के इस फैसिलिटी के स्थान पर कोई भी एक्सेस नहीं हो सकता, अर्थात वहाँ पर इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं है। वो बहुत ही सुरक्षित स्थान है और कई लेयर्स में इसकी सुरक्षा बनाई गई और कोई भी परमाणु संयंत्र होता है तो उसकी सुरक्षा की जाती है, किसी भी देश का हो। लेकिन वहां पर विस्फोट होना और विस्फोट के कारणों पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान की मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन विस्फोट हुआ है क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से उधर एम्बुलेंस की गाड़ियां जा रही हैं, पाक आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं और वहां के पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खां इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उनके आर्मर ट्रेनिंग के लिए भी वो स्थान बहुत मुफीद माना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कमांडो ट्रेनिंग भी इस एरिया में होता है। तो ये कह सकते हैं कि सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। आपने अभी अपने एंकर में ये बात कही कि ये टीटीपी के आतंकियों ने किया, हम ऐसा नहीं मानते हैं। ये पाकिस्तान के अंदरूनी कलह में वहां ही जो आतंकी पैदा हो गए हैं, जिसको पाकिस्तान सरकार ने खुद आतंकी बनाया है। टीटीपी क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस सबको पाकिस्तान ने तैयार किया और वो पाकिस्तान जब इन तालिबानों की बात को नहीं सुना तो अब वही तालिबान इनसे हिसाब किताब ले रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि अभी अफगानिस्तान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी अफगानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान उन्हें शरणार्थी कहता है और पाकिस्तान की सरकार और वो भी कार्यवाहक सरकार अनवरुल हक, जिनका कोई बहुत ज्यादा इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं, एक निर्णय लिया कि ये सारे शरणार्थी अफगानी बाहर चले जाएं, अपने देश चले जाएं। यही पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। तो हम तो भारत देश के निवासी होने के नाते, मैं इसमें एक जर्नलिस्ट की भूमिका में नहीं बात आपसे कर रहा हूं कि टीटीपी को हम क्यों कहें आतंकी। ये तो पाकिस्तान के तहरीक के लोग हैं, ये वहां पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन आपको एक सीक्वेंस पर गौर करना होगा। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान में एक एक करके आतंकियों की हत्या हो रही है, किस तरीके से लश्कर की एकदम आप कह सकते हैं रीढ़ को तोड़ दिया गया और लश्कर के कमांडर को अब पाकिस्तान रावलपिंडी के, ऐसी सूचना है कि रावलपिंडी के सैन्य बेस के एक स्पेशल स्थान पर उसको रखा गया है क्योंकि उनको डर है कि वो भी मारा जाएगा। मक्की के मारे जाने के बाद अब सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को भी मारे जाने का खतरा है। ये कौन मार रहा है या किसके आदेश पे मारा जा रहा है? अब इसमें वो नाम लेते हैं भारत का कि भारत की रॉ करा रही है। तो सवाल ये है कि पिछले 3-4 दशकों से जो कुछ भी किया गया उसका बदला अगर भारत ले भी रहा है, हम तो इसकी पुष्टि करते नहीं क्योंकि भारत इस तरह से नहीं करता है, लेकिन अगर भारत कर रहा है तो पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस बात का अब इल्म होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जमीन के 7 तल नीचे भी वो छिपे होंगे, जो गुजरात में जिन्होंने वो कांड किया था, हॉस्पिटल्स में गोलियां बरसाई थी और उसके बाद ये जश्न मनाए थे 26/11 का हमला, क्यों भूल जाते हैं हम लोग। तो ये सारे लोग हैं
अगर इनकी हत्या होती है और ऐसा पाकिस्तान मानता है कि टीटीपी के आतंकी कर रहे हैं तो वो माने, हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, इसलिए कि आतंक का नाश होना चाहिए और दैत्य की हत्या दैत्य कर रहा है, तो ये दो बातें हैं। तो आप ये डेरा गाजी खान में जो विस्फोट हुआ है इस पर जो दूसरा पक्ष है मैं उसको समझना होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत ही बुरी स्थिति है, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उनके सेना के अंदर भी एक आंतरिक विद्रोह की स्थिति है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जरूरी चीजें और वो सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि IMF ने उन पर बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब उस प्रतिबंध के कारण उनको तो वो मलाई खाने को मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से ये स्थिति बनी है। और क्यों हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हमने भारत ने बार बार उठाया कि जहां पर आतंक की फैक्ट्री चल रही हो, एक दिन यही परमाणु संस्थान, यही परमाणु संयंत्र और यही परमाणु अस्त्र न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देंगे। अब आप सोचिए, अगर आतंकियों के हाथ परमाणु जखीरे लग जाएंगे तो क्या होगा। अब टीटीपी ने अगर विस्फोट कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, और अब सुरक्षा पर कमांड नहीं रह गया है वहां के सुरक्षा कर्मियों का या उनके कमांडर्स का। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर की पुष्टि इसलिए हो जाती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन इतना यकीन मानिए और विश्वास और भरोसा करिए कि भारत विरोधी शक्तियां जो पाकिस्तान में फल फूल रही हैं, उनको समूल नष्ट किया जा रहा है। और क्यों हम भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, हालांकि हम उसको राजनयिक मान्यता नहीं दी है क्योंकि वो तालिबान की सरकार है। तालिबान हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है, क्योंकि हम उसके जरूरत के समय पे, इवन कि कोविड के समय में हमने राशन पानी मुहैया कराया, तालिबान के कोई डर से नहीं या तालिबान के प्रति सहानुभूति से नहीं, क्योंकि अफगानियों को सहायता और सहयोग देना हमारी फितरत रही, हम उनको भाई मानते हैं और वो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं इस हिसाब से टीटीपी अगर वहां कुछ कर रही है तो हम तो मानते हैं कि टीटीपी आतंकी है, लेकिन उन आतंकियों को पाकिस्तान ने पैदा किया। अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं ऐसे वो कि वहां के परमाणु जखीरे भी अब सुरक्षित नहीं है। तो ये एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच रहा है। अगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं किया जा रहा है, वहां से ये भी अब कोशिश की जा रही है DGSPR की तरफ से कि इस पर बयान दिया जाए कि ऐसे कोई विस्फोट नहीं हुआ है, एक मामूली सा विस्फोट था, लेकिन विस्फोट इतना खतरनाक था कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक उस विस्फोट को सुना गया है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से इस एरिया में, जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पर इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई जा नहीं सकता, 3 लेयर वहां की सुरक्षा व्यवस्था है, 3 से वो तो एक जानकारी है, पता नहीं कितने लेयर की होगी, लेकिन उन सबको ध्वस्त करते हुए अगर वहां पर विस्फोट किया गया है तो एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर के मायने यही है कि जो फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को कहा जाता था, वो पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच गया है। पूरी दुनिया को इस पर संज्ञान लेना होगा, और पाकिस्तान के जखीरों को, परमाणु जखीरों को जिस तरह से नियंत्रित करने की बात भारत उठाता रहा है, अमेरिका जैसे देशों को अब ये सोचना या समझना होगा, क्योंकि अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो जैसा कि आपने खबर में बताया कि टीटीपी पर संदेह है पाकिस्तानियों को, अगर टीटीपी ऐसा करती है तो वो परमाणु जखीरे भी ले जा सकते हैं, और आज वो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, कल और किसी को करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर ये आरोप पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से सिद्ध करता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हमने देखे हैं कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं, हाल फिलहाल में बलोच में हुआ और उससे पहले भी एक लंबा इतिहास रहा है, तो अगर ये जो घटना है वो सच साबित हो जाती है, टीटीपी ने अगर वहां पर ऐसा किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा जो कोई भी आर्मी एरिया कितना ज्यादा सिक्योर होता है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलोच आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इस समय सरगर्म है, और बलोची जो मिलिटेंट्स हैं, हम उनको मिलिटेंट्स ही कहेंगे। हालांकि बलोचियों के प्रति हमारी सहानुभूति है, क्योंकि बलोची पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं, ये भी जान लीजिए आप। वो इस्लाम को मानते हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं मानते, वो भी पीओके के लोगों की तरह भारत से समर्थन की अपेक्षा करते हैं। और उसी बलूचिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ ये डेरा गाजी खां है। अगर वहां पर ये विस्फोट हुआ है तो जैसा कि पाकिस्तान की आदत और फितरत रही को टीटीपी के हमले का अंदेशा और संदेह व्यक्त करते हैं, लेकिन बलोच आर्मी भी ऐसा कर सकती है। कुल मिलाकर के बलोच आर्मी या टीटीपी, और हम तो कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी तरफ से भी एक अल्टीमेटम दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अभी 2 दिन पहले
बहुत बड़ा फैसला लिया था और ये ऐलान किया था कि 17 लाख जो अफगानी एक शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान में रह रहे हैं वो देश छोड़ दें, क्योंकि अफगानियों से अब पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि ऐसी हिम्मत मत करना, और साथ ही साथ उन अफगानियों से कहा कि वो अपने जितने भी वहां पर धन संपदा है सब इकट्ठा करके वो वापस अफगानिस्तान लौटें। तो देखिए, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और अफगानिस्तान जो है बॉर्डर पर वो बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तालिबान उस समय पूरी तरह से इस समय सरगर्म है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। अपने अंदर जितने सपोलों को, भारत विरोधी सपोलों को पाला था, एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आरोप तो भारत पे लगा रहा है, अगर भारत पे आरोप लगा रहा है तो कम से कम चलिए इसी बहाने डर सही, डर तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो भारत के पंजाब प्रांत में अब खालिस्तान का एक मुद्दा उठाए हुए हैं, अब इसकी आड़ में एक खेल खेल रहे हैं। तो आईएसआई के खेल का अब अंत का बिल्कुल एक अंतिम चरण में अब ये स्थिति पहुंच चुकी है। आर पार की लड़ाई होनी तय है, चाहे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हो और चाहे एलओसी पर हो। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि परमाणु जखीरे के पास ये विस्फोट जो हुआ है ये बहुत खतरनाक है और एक संदेश है भारत के लिए कि कम से कम अब भारत एक ऐसी आवाज उठाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है और उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि डेरा गाजी खां में जहां पे भी विस्फोट हुआ है वो स्थान बहुत ही सुरक्षित माना जाता था और परमाणु जखीरे के पास ये विस्फोट हुआ है, कोई भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। फिलहाल ऐसी खबर नहीं आ रही है, सिर्फ यही खबर है कि विस्फोट है, उसके आगे की सारी खबरें वहां पर बैन कर दी गई। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने ही ट्रैप में एक तरीके से फंसने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस हमले में किसी तरीके के जान माल की कोई नुकसान, कोई सूचना नहीं है। हालांकि इस बारे में अपडेट लगातार आते रहेंगे और जो भी अपडेट आएंगे वो अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।